जो कमेटी आई थी उसमें भी अपने सुझाव रखे और यहाँ विधानसभा में भी मैं बहुत बधाई देता हूँ सरकार को और पुष्कर सिंह धामी जी को। जिस तरह से उन्होंने एक बहुत ही कंसोलिडेटेड सारे समाज के लोगों से बातचीत करके कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी उस पर बहुत गहन विचार विमर्श करके आज ये हमारे विधेयक के रूप में जो है वो ड्राफ्ट विधेयक का जो है वो विधानसभा में रखा गया है। उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता को लेकर ड्राफ्ट तैयार है, ड्राफ्ट पास हो चुका है और अब इस बिल को सदन में मुख्यमंत्री पेश कर चुके हैं। 2 बजे के बाद उस पर वोटिंग होनी है, लेकिन समान नागरिक संहिता उत्तराखंड जिस ड्राफ्ट को लेकर आया है उस ड्राफ्ट में आखिर है क्या क्या। दरअसल ये 182 पन्ने का वो ड्राफ्ट है जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का जो खाका तैयार किया गया है उसके अंदर विशेष तौर पर है क्या। दरअसल इसमें 7 अध्याय हैं। सबसे पहले भाग की अगर बात करें तो उसमें विवाह और विवाह विच्छेद के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है और कैसे इसमें कानून जो है वो समान नागरिक संहिता के अंतर्गत बनाए जाएंगे, इसको लेकर पूरा विस्तृत वर्णन है। दूसरे अध्याय की बात करें तो इसमें विवाह और विवाह विच्छेद का पंजीकरण यानी कि संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात अनुष्ठापित अनुबंधित विवाह का अनिवार्य पंजीकरण और तमाम ऐसे विषय हैं जिसका इसमें जिक्र है। अब आगे अगर अगले पन्ने की बात करें तो अध्याय 3 में दाम्पत्य अधिकारों का प्रस्थापन और न्यायिक पृथक्करण का जिक्र है। चौथे अध्याय में विवाह और विवाह विच्छेद की अकृत्यता का जिक्र है। 5वें अध्याय में आनुषंगिक कार्यवाही का जिक्र है। 6ठे अध्याय में आधिकारिकता क्षेत्र और प्रक्रिया का जिक्र है और 7वां अध्याय यह है जिसमें पूरक प्रावधान है यानी कि न्यायिक व अन्य आदेशों की कैसे अपील करें, न्यायिक व अन्य आदेशों का प्रवर्तन कैसे हो और नियम बनाने की शक्तियां जो है वो क्या कुछ है। और ये आप देखिएगा यहां से उत्तराधिकार का विषय जो है वो शुरू होता है। 182 पन्ने का ये ड्राफ्ट पटल के अंदर पेश कर दिया गया है और सदन में 2 बजे के बाद उस पर जो है वो चर्चा होनी है। सर, आपसे मैं समझना चाहूंगा, अब तक के आपने समान नागरिक संहिता के इस ड्राफ्ट को पढ़ा और समझा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है और जिस न्याय की बात, सामाजिक न्याय की बात सरकार करती आ रही है, ये कितना उसको पूरा करता है? नहीं, मैंने तो इनकी जो बैठक थी, टेरी में जो बैठक हुई, जो कमेटी आई थी उसमें भी अपने सुझाव रखे और यहाँ विधानसभा में भी मैं बहुत बधाई देता हूँ सरकार को और पुष्कर सिंह धामी जी को। जिस तरह से उन्होंने एक बहुत ही कंसोलिडेटेड सारे समाज के लोगों से बातचीत करके कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी उस पर बहुत गहन विचार विमर्श करके आज ये हमारे विधेयक के रूप में जो है वो ड्राफ्ट विधेयक का जो है वो विधानसभा में रखा गया है और इस पर चर्चा करें। 2 बजे के बाद इस पर चर्चा करें। अगर किसी को कोई ऐतराज़ है, कोई सुझाव है तो वो विधानसभा में रख सकता है और उनको अगर वो अच्छे सुझाव होंगे तो सरकार को उनको स्वीकार करने में कोई ऐतराज़ थोड़ी है। तो एक अच्छी शुरुआत उत्तराखंड से हुई है पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और मेरे ख्याल से उसकी सबको सराहना करनी चाहिए। खाली विरोध के लिए विरोध करना कोई अच्छी बात नहीं। सर, एक धड़ा ऐसा है जो समान नागरिक संहिता को लेकर ये कह रहा है कि सिविल मामलों में वो हस्तक्षेप अपने परिवार के प्रति, अपनों के प्रति वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके लिए सड़कों पर उतरेंगे। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे रिपब्लिक भारत के मंच से? नहीं, देखिए, ये डॉगमेटिक जो अप्रोच है, अगर हम भारत को जो है वो 11वीं सदी की तरफ ले जाना चाहते हैं तो ये उनकी सोच है। एक सकारात्मकता की तरफ चलना चाहिए। हमारी वेशभूषा भी जो है इसमें भी तो परिवर्तन आया है। हमारे परिवार में बहुत सी चीज़ें थी, बहुत से परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन आए और जब सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, उत्तराखंड उसका आज एक ध्वजवाहक बन रहा है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो अब सदन के अंदर 2 बजे के बाद जब कार्रवाई शुरू होगी तब ये तय है, इस पर वोटिंग होनी है, लेकिन अभी वक्त ये है कि इस ड्राफ्ट को वो पढ़ें और अपनी जो बातें हैं उसको सदन के पटल पर रख सकते हैं। विजय सलील के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, देहरादून। उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता को लेकर ड्राफ्ट तैयार है, ड्राफ्ट पास हो चुका है और अब इस बिल को सदन में मुख्यमंत्री पेश कर चुके हैं। 2 बजे के बाद उस पर वोटिंग होनी है, लेकिन समान नागरिक संहिता उत्तराखंड जिस ड्राफ्ट को लेकर आया है उस ड्राफ्ट में आखिर है क्या क्या। दरअसल ये 182 पन्ने का वो ड्राफ्ट है जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का जो खाका तैयार किया गया है उसके अंदर विशेष तौर पर है क्या। दरअसल इसमें 7 अध्याय हैं। सबसे पहले भाग की अगर बात करें तो उसमें विवाह और विवाह विच्छेद के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है और कैसे इसमें कानून जो है वो समान नागरिक संहिता के अंतर्गत बनाए जाएंगे, इसको लेकर पूरा विस्तृत वर्णन है। दूसरे अध्याय की बात करें तो इसमें विवाह
और विवाह विच्छेद का पंजीकरण यानी कि संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात अनुष्ठापित अनुबंधित विवाह का अनिवार्य पंजीकरण और तमाम ऐसे विषय हैं जिसका इसमें जिक्र है। अब आगे अगर अगले पन्ने की बात करें तो अध्याय 3 में दाम्पत्य अधिकारों का प्रस्थापन और न्यायिक पृथक्करण का जिक्र है। चौथे अध्याय में विवाह और विवाह विच्छेद की अकृत्यता का जिक्र है। 5वें अध्याय में आनुषंगिक कार्यवाही का जिक्र है। 6ठे अध्याय में आधिकारिकता क्षेत्र और प्रक्रिया का जिक्र है और 7वां अध्याय यह है जिसमें पूरक प्रावधान है यानी कि न्यायिक व अन्य आदेशों की कैसे अपील करें, न्यायिक व अन्य आदेशों का प्रवर्तन कैसे हो और नियम बनाने की शक्तियां जो है वो क्या कुछ है। और ये आप देखिएगा यहां से उत्तराधिकार का विषय जो है वो शुरू होता है। 182 पन्ने का ये ड्राफ्ट पटल के अंदर पेश कर दिया गया है और सदन में 2 बजे के बाद उस पर जो है वो चर्चा होनी है। सर, आपसे मैं समझना चाहूंगा, अब तक के आपने समान नागरिक संहिता के इस ड्राफ्ट को पढ़ा और समझा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है और जिस न्याय की बात, सामाजिक न्याय की बात सरकार करती आ रही है, ये कितना उसको पूरा करता है? नहीं, मैंने तो इनकी जो बैठक थी, टेरी में जो बैठक हुई, जो कमेटी आई थी, उसमें भी अपने सुझाव रखे और यहाँ विधानसभा में भी मैं बहुत बधाई देता हूँ सरकार को और पुष्कर सिंह धामी जी को। जिस तरह से उन्होंने एक बहुत ही कंसोलिडेटेड सारे समाज के लोगों से बातचीत करके कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी उस पर बहुत गहन विचार विमर्श करके आज ये हमारे विधेयक के रूप में जो है वो ड्राफ्ट विधेयक का जो है वो विधानसभा में रखा गया है और इस पर चर्चा करें। 2 बजे के बाद इस पर चर्चा करें। अगर किसी को कोई ऐतराज़ है, कोई सुझाव है तो वो विधानसभा में रख सकता है और उनको अगर वो अच्छे सुझाव होंगे तो सरकार को उनको स्वीकार करने में कोई ऐतराज़ थोड़ी है। तो एक अच्छी शुरुआत उत्तराखंड से हुई है पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और मेरे ख्याल से उसकी सबको सराहना करनी चाहिए। खाली विरोध के लिए विरोध करना कोई अच्छी बात नहीं। सर, एक धड़ा ऐसा है जो समान नागरिक संहिता को लेकर ये कह रहा है कि सिविल मामलों में वो हस्तक्षेप अपने परिवार के प्रति, अपनों के प्रति वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके लिए सड़कों पर उतरेंगे। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे रिपब्लिक भारत के मंच से? नहीं, देखिए, ये डॉगमेटिक जो अप्रोच है, अगर हम भारत को जो है वो 11वीं सदी की तरफ ले जाना चाहते हैं तो ये उनकी सोच है। एक सकारात्मकता की तरफ चलना चाहिए। हमारी वेशभूषा भी जो है इसमें भी तो परिवर्तन आया है। हमारे परिवार में बहुत सी चीज़ें थी, बहुत से परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन आए और जब सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, उत्तराखंड उसका आज एक ध्वजवाहक बन रहा है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो अब सदन के अंदर 2 बजे के बाद जब कार्रवाई शुरू होगी तब ये तय है, इस पर वोटिंग होनी है, लेकिन अभी वक्त ये है कि इस ड्राफ्ट को वो पढ़ें और अपनी जो बातें हैं उसको सदन के पटल पर रख सकते हैं। विजय सलील के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, देहरादून।